नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पद्मकांत शर्मा प्रभात। आपके बीच लेकर आए हैं सृजन सुगंध में बाबू कल्याण सिंह, जाने माने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उनके यादों का सफ़रनामा। हमारे बीच हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता के पद पर रहे। इस समय भी वो एमएलसी के पद पर सुशोभित हैं। उन्होंने राजनीति में एक नए आयाम गढ़े हैं और एक चमकते सितारे की तरह हैं। बाबू कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता के रूप में रहे और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार में उनके नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला। डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास बहुत सारा यादों का जो है वो खजाना है। हाँ डॉक्टर साहब, आपके पास बाबूजी कल्याण सिंह जी की बहुत यादें हैं। आप उनके विषय में, कर्तृत्व व्यक्तित्व के विषय में आप कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। कल्याण सिंह जी को हम लोग प्यार से बाबूजी बोलते थे और बाबूजी वास्तव में बाबूजी थे। आदरणीय कल्याण सिंह जी का जो जीवन वृत्त अगर आप प्रारंभ से देखो तो 1947 में वो तहसील कारवा के रूप में संघ कार्यों में संलग्न हुए और ये वो समय था जो बड़ौली अलीगढ़ का एक जगह है, वहाँ से उन्होंने संघ की शाखा में वो स्वयंसेवक बने और वही समय था माननीय ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी भी वहीं से उसी शाखा से स्वयंसेवक बने थे और जिला प्रचारक के रूप में माननीय ओम प्रकाश जी थे, जिनका भी थोड़े दिन पहले देहांत हुआ है। क्षेत्र प्रचारक के रूप में भी वो रहे। ओम प्रकाश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। कहते तो यही कि ओम प्रकाश जी ने उनको अपना स्वयंसेवक बनाया था और भाई जी और कल्याण सिंह जी का एक स्वयंसेवक के रूप में बड़ा अंतरंग संबंध था। हिम्मत सिंह जी वहाँ के विधायक हुआ करते थे, अलीगढ़ के अतरौली के, और कल्याण सिंह जी बाद में वहाँ से 1962 में चुनाव लड़े और 1962 में बाबू सिंह जी लड़ रहे थे कांग्रेस से और हल्ला इतना मचा कि कल्याण सिंह जी लगता है जीत गए और ढोल नगाड़े बजने लगे, पूरी भीड़ एकदम एकत्रित हो गई। लेकिन उस समय कांग्रेस का कुछ करिश्मा होता था चुनाव में, मतगणना में वो करिश्मा हुआ और जीते हुए कल्याण सिंह जी 1962 में कुछ वोटों से पराजित घोषित कर दिए गए। बाद में 67 में वो जीते, 69 में जीते, फिर लंबी कहानी शुरू हुई, वो लगातार जीतते रहे। क्योंकि कल्याण सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो बहुत निचले स्तर से, छोटे से परिवार से, ग्रामीण परिवेश में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया था और वो कल्याण सिंह जी जनसंघ के पुरोधा बने, जिनके नस नस में संघ की विचारधारा प्रवाहित हो रही थी। पूज्य कल्याण सिंह जी एक ऐसे दृढ़ निश्चयी कार्यकर्ता के रूप में जनसंघ में जाने जाते थे कि ठान लिया तो ठान लिया, और अपनों में जो उनके सीनियर भी थे वो कल्याण सिंह जी की इस अलौकिक प्रतिभा को ठीक प्रकार से समझते थे। एक बार तो पूज्य जिसको कहते माधव बाबू जी के साथ उनका चुनाव अध्यक्ष का तय हो गया था। कल्याण सिंह जी अध्यक्ष बने। मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय युवा मोर्चा का मेरा प्रारंभिक दौर था और मैं जुड़ा और कल्याण सिंह जी को निकट से देखने का अवसर मुझे मिला। मुझे सबसे पहले संभवतः माननीय कलराज मिश्र जी के साथ में जो मुझे राजनीति में लेकर आए थे, तो उनके साथ मेरी भेंट कल्याण सिंह जी से हुई थी और श्यामनंदन सिंह जी जो महासचिव हुए थे बाद में, कार्यालय का भी काम देखते थे, संगठन का भी देखते थे, तो उन लोगों के साथ में फिर कई बार आना जाना और बैठना मोर्चा प्रकोष्ठों के कारण मेरा हुआ। कल्याण सिंह जी जब संघ की शाखाओं में जाते थे ना, तो वो गीत के स्वर रचना करते थे और बहुत अच्छा गीत गाते थे। हम लोगों ने तो उनके संग गीत
कभी वो मूड में होते थे तो कुछ ही लोग होते थे, उसके बाद संगीत को जो स्वरचित होता था वो सुनाते भी थे। कल्याण सिंह जी का एकनिष्ठ जो संगठन के प्रति समर्पण का भाव था वो भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को उसने एक बल प्रदान किया। और उत्तर प्रदेश में जब उस समय चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रभानु गुप्ता जी, मुलायम सिंह जी तो अपने नए दौर में वो भी एक नेता के रूप में उभरे थे जी। लेकिन उस बीच कल्याण सिंह जी का जो प्रादुर्भाव था वो जनसंघ और भाजपा को संजीवनी देने वाला था जी। पुराने नेता थे, माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी, माननीय गंगा बख्श सिंह जी, महेश दत्त शर्मा जी भी थे उस समय, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे। माधव बाबू जी के सानिध्य में सब लोग काम करते थे, राजेंद्र गुप्ता जी और ओम प्रकाश सिंह जी, सब लोग कल्याण सिंह जी के साथ में काम करने वाले लोग थे। और कल्याण मिश्रा जी से अच्छी ट्यूनिंग थी। कल्याण जी अध्यक्ष के रूप में और जब वो मुख्यमंत्री के रूप रहे तो आज भी लोग उसका उदाहरण देते हैं कि ऐसी जबरदस्त ट्यूनिंग संगठन और सरकार के बीच में कम देखने को मिलती है। एक दूसरे का पूरक बन के काम करते थे। कल्याण सिंह जी को मैंने पहला शब्द बोला था कि जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, और उनकी इस प्रतिभा ने कभी उनको नुकसान भी पहुंचाया और कभी कभी पार्टी को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर भी वो ले गए। कल्याण सिंह जी का मैंने देखा था वो मोर्चों संगठनों से लेकर, प्रकोष्ठों से लेकर निचले स्तर तक का, बूथ स्तर तक के संगठन की रचना जो आज माननीय मोदी जी और के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा, अमित शाह जी ने बूथ रचना तक किया, सदस्यता महाअभियान चलाया था जो माननीय अमित शाह जी ने, वो मैंने सीखा था कल्याण सिंह जी से। यहाँ पर सदस्यता अभियान उन्होंने भी एक बार बहुत बड़ा चलाया था जब अध्यक्ष थे जी। तो जब मुझे राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक का कार्य मिला, सदस्यता महाअभियान का प्रभारी में बना, तो बहुत सा वो मार्गदर्शन कल्याण सिंह जी का था जो सदस्यता के मामले में था। उनका था कि पूरा चूल्हे तक पहुँचो, जो संघ का कॉन्सेप्ट है कि घर में प्रवेश एक व्यक्ति पर मत करो, पूरे घर के अंदर तक का पत्नी, बच्चे, पिता, सास, ससुर सब समाहित हो एक विचारधारा के अंतर्गत। और उसमें वो संगठन में तब वो पर्ची काट के बनते थे सदस्य, तो घर घर वो बनाते थे। मुझे सौभाग्य था कि आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी जो डिप्टी सीएम भी रहे और वो राज्यपाल भी रहे मध्य प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो रामप्रकाश जी और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था जी। और रामप्रकाश जी मेरे लिए पिता तुल्य ही थे। जैसे घर में कोई बच्चा होता उसी तरह मैं उनका था। तो मैंने देखा कि कल्याण सिंह जी रामप्रकाश जी से सीखते थे जी। रामप्रकाश जी उंगलियों में यूँ करते थे कि ये बराई सिसौली सीट, ये आपका बहराइच का, ये आपका लखनऊ मध्य का, ये कानपुर का, कैंट का, इतना 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 लोग आए, ये प्रत्याशी, ये बगैर देखे बोलते थे रामप्रकाश गुप्ता जी। और कल्याण सिंह जी उनसे पूछते थे, रामप्रकाश जी रहस्य बताओ कि आपका रहस्य क्या है जो आप इतना अच्छा सा गुणा घटाना कर लेते हो। तो रामप्रकाश जी उनसे कहते थे, कल्याण सिंह जी स्वयं बता रहे थे, एक बार रामप्रकाश जी बैठे थे, बोले मैंने इनसे कहा गुरु दक्षिणा दो, रामप्रकाश जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा दो तब बताऊंगा जी। लेकिन कल्याण सिंह जी ने उसी शैली को पकड़ा। रामप्रकाश जी भी कभी कभी मुझसे कुछ क्षेत्रों का, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था तो नया नया एक तरीके से युवा मोर्चे में या विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ था तो काम कर रहा था, तो उसे डेटा कलेक्ट कराते थे और डेटा कलेक्शन के बाद वो उस समय लोकदल हुआ करता, क्रांति दल हुआ करता था, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तब 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था। उसके बाद में कुछ और अलग अलग बदले और जनता पार्टी का आया, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जब बनी तब कल्याण सिंह जी का जो स्वरूप था वो भर कर आया। और कल्याण सिंह जी 89 का मैं उपाध्यक्ष संभवतः बना था 89 में युवा मोर्चे का प्रदेश का। तो कल्याण सिंह जी का को निकट से देखने का अवसर मुझे तब मिला जी। और उस समय मैंने देखा कि कल्याण सिंह जी डायरी मेंटेन करते थे
तो रामप्रकाश जी ने एक दिन उनसे कहा कि कल्याण सिंह जी, कि दिनेश पढ़ने में बहुत तेज है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं हाई स्कूल इंटर सब मैंने टॉप किया था जी। और एमकॉम में भी मेरे हाईएस्ट नंबर थे। तो उस समय मैं नया लेक्चरर समझिए मैं बन गया था। और तो उनका इतना छोटा लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। जी। तो उनका कि रामप्रकाश जी के लिए तुम कैसे करते? रामप्रकाश जी ने बताया कि मैं कुछ शहरों का, लखनऊ आसपास जगहों का इससे डेटा मंगवाता था, बहुत अच्छा लाता था। तो कल्याण सिंह जी ने मेरे लिए कहा कि तुम जाओ। उस समय कार से जाना बड़ा मुश्किल होता था, तो ट्रेन से ही ज़्यादातर भेजते थे, अच्छा। बस से भेजते थे। जी। और मुझसे अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा में, कि किसी नेता से जी। जो प्रत्याशी उससे मत पूछना, बाकी लाओ कि कौन दूसरे दल का प्रत्याशी कौन है, हमारे दल का प्रत्याशी कौन है, दूसरे का प्रतिद्वंदी कौन है। जी। और एक बार तो बड़े उससे उन्होंने बताया, उनका जाके जो बीजेपी का था प्रत्याशी के चयन के लिए, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैंने अभी प्रयोग में किया भी है। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, विपक्षी दलों से भी दोस्ती करके, जो विपक्षी दल के दो नेता वो अपनी पार्टी से असंतुष्ट हों या कुछ हों, अच्छा कैलकुलेशन रखते हों, जी। कोई एक शहर का पत्रकार हो जी। या जो टीचर हो या कोई हो जो राजनीति में दखल रखता हो, जी। प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई हो, अच्छा। और एक पार्टी में ऐसा व्यक्ति जिसको पद ना मिला हो, जी। और वो असंतुष्ट तो हो लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, अच्छा, उसका दर्द। और सबकी आलोचना करता हो। जी। ये बात मुझको बड़ा अजीब सा लगा। उनका उससे भी पूछो, वो आलोचना के बीच में ही सही बात बोल देगा, और फिर उसका एनालाइज करके, जो बीजेपी के लोकल अध्यक्ष हो उसको बगैर बताए कि आप एनालाइज कर रहे हो, उसे टैली करो, और टैली करके तब मेरे पास में पैनल बना के लाओ। और मैंने ऐसा किया। उन्होंने सीट वाइज डायरी बनाई, और एक एक सीट पर उन्होंने बहुत समय तक का डिस्कशन किया, और उनके पास और लोगों से भी कलेक्ट किए हुए आंकड़े थे, और उनके स्वयं के अनुभव के आधार पे जो लोगों से बोलते थे वो आंकड़े थे। उन्होंने टैली करने के बाद, मुझे आज भी याद है, उन्होंने रामप्रकाश जी से कहा, रामप्रकाश जी आपने बहुत अच्छा लड़का दिया मुझे। अच्छा। मैं तो इसको समझता था कि ये क्या करेगा, ये पढ़ने पढ़ाने वाला लड़का, लेकिन इसने जो कलेक्ट करा वो मेरे पास भी वही आंकड़े लगभग थे। उसके बाद वो मुझसे हर बार चुपचाप से जी ऐसा बोलते थे। इंटेलिजेंस और फीडबैक। कल्याण सिंह जी का कार्यशैली थी निचले स्तर तक का कार्यकर्ताओं को पकड़ कैसे हो, वो संगठन के कार्यों को अलग अलग कार्यकर्ताओं में, नेताओं को जो संगठन पदाधिकारी थे बांटते थे। वो मोर्चे का, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, उनके प्रभारी, इस प्रकार का कार्य विभाजन कल्याण सिंह जी के समय से शुरू हुआ। जी। और कल्याण सिंह जी की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि पदाधिकारी चयन के समय जरा से भी कोई इधर उधर का हो तो टोक देते थे, देखिए पार्टी चलाना है, और पार्टी चलाने में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे याद है कल्याण सिंह जी माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का और सुंदर सिंह भंडारी जी का बहुत सम्मान करते थे। और एक बार बैठक में गए मेरे साथ, मैं उनके साथ था, क्योंकि मैं उनको असिस्ट सा कर रहा था। जी। जाना मुझे कल्लाद जी के साथ ही था, मैं कल्लाद जी के साथ ही गया था, और जो बैठक होती उसकी प्रोसीडिंग लिख लेता था। मैं युवा मोर्चे का भले ही था, तो मैंने देखा संभवतः आगरा में थी बैठक। जी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो लोग जूते उतरे थे, हम लोग ज़मीन पे बैठ के बैठक करते थे, तो जूते ज़मीन पे उतरे हुए थे। मानी भंडारी जी डायरी लेकर अपनी आए, पहले उन्होंने ताका कि सब जूते एक से थे। जी। बैठक में गए, वो बैठक में जाते ही बोले कि किसने आज ये नए जूते सब ने एक दुकान से कैसे लिए। जी। तो लोगों ने बताया कि जो कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के, उनका जूतों का आज उद्घाटन हुआ है शोरूम का, उनका नहीं, सब लोग पैसे दे के आइए उनको, तब आप पहनने के हकदार हैं। जी। तो कल्याण सिंह जी ने बोला कि माने भंडारी जी मैंने पहले ही पैसे दे दिया तभी मैंने लिया। जी। भंडारी जी बहुत खुश हुए, बोले यही होना चाहिए सभ्य, और जिसने पैसा नहीं दिया वो वापस करके आए।
कुछ था ऐसा। एक बार तो मैंने देखा कि कल्याण सिंह जी जैसे मास्टर से डरते हैं ना, वैसे ही भंडारी जी आगे सब लोग सावधान बैठ जाते थे। भंडारी जी आए एक बार तो बैठक शुरू होने वाली थी। कल्याण सिंह जी थोड़ा सा वो खैनी टाइप का वो कभी कभी खा लेते थे। तो भंडारी जी आए तो उन्होंने पहले तो लुका लिया हाथ को, बैठक में एकदम सावधान बैठ के। भंडारी जी के आते ही सब लोग बैठ गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टोका भंडारी जी ने कि भाई ये आप जो हाथ में लिए उसको फेंक कर आइए। कल्याण सिंह जी गए और जाने के बाद कल्याण सिंह जी ने भंडारी से कहा कि भंडारी जी ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो इतना बड़ा नेता और प्रभारी से भंडारी जी देख नहीं पाए थे था क्या, लेकिन कुछ खा रहे थे। अब क्या खा रहे थे नहीं तो बैठक में खाओगे नहीं, बैठक में साइलेंट रहोगे। भंडारी जी का संदेश था और कल्याण सिंह जी ने सब बैठक में वही अनुशासन लागू किया। कल्याण सिंह जी को मैंने तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मैं जब चल रहा था, आज बंगाल लोग बोलते हैं कि बंगाल में ये विचारधारा वो विचारधारा, तो कम्युनिस्टों का राज हुआ करता था। ममता दीदी से ज़्यादा अत्याचार उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों पर था। संघ की शाखाएं नहीं लगने देते थे और झंडा लगा लो जनसंघ का या बीजेपी का, तो बीजेपी उसके बाद बीजेपी हो गई थी 89 में, तो कहर ढहा पड़ता था। लेकिन कल्याण सिंह जी की जब रैली हुई है, मैं साथ ही साथ गया था उनका और उनको असिस्ट कर रहा था, मतलब सहायक के रूप में, कोई नेता के रूप में नहीं गया था। तो कल्याण सिंह जी का जब ट्रेन रुका है, ट्रेन से गए थे, तो पूरा कलकत्ते का जो रेलवे स्टेशन था तिल रखने की जगह नहीं थी। और किस मुसीबत से कल्याण सिंह जी वहाँ से निकल के गए, जब कितने लाख की भीड़ रही होगी कलकत्ता बंगाल में केवल कल्याण सिंह जी को देखने के लिए। और जो कल्याण सिंह जी बोल रहे थे तो वहाँ सुई गिरा दीजिए तो कलकत्ता में सुनाई पड़ता। ये क्रेज था कल्याण सिंह जी का। मध्य प्रदेश चले जाएं तो, गुजरात चले जाएं तो कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। और उनका जन्मदिन मुझे बहुत अंतरंग भाव से मुझे स्मरण आता है हर बार। वो मेरी प्रतीक्षा करते थे, अपने बच्चों की प्रतीक्षा भी करते थे और मेरी भी प्रतीक्षा करते थे। पहुंचता था तो दुलार से मुझे कुछ खिलाते जरूर थे और उसके बाद वो अपने अपना जो भी मिलने वाला आने वाला था उनसे मिलते भी रहते थे। मुझे याद है कि कुछ समय ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा जब आदरणीय कल्याण सिंह जी का कुछ समय के लिए बीजेपी से अलगाव हुआ और उनका एक अपना दल बना और उनका जन्मदिन आया। मैं बीजेपी का पदाधिकारी और वो अलग बीजेपी को तोड़कर गए हुए नेता के रूप में उस समय प्रचारित किए गए थे। उन्होंने दल भी बनाया था अपना, उनके विधायक भी जीते थे। मैं उनके वहाँ जब पहुँचा तो कल्याण सिंह जी की आंखों में आंसू थे। उनका अपनों की सीमाएं नहीं हुआ करती, अपनों का दल नहीं हुआ करता, दिल हुआ करता है। और आज तुम आए हो तो मेरा दिल भर आया है। और मुझे गले लगाते हुए उन्होंने उसी तरह लड्डू खिलाया और बुलाया लोगों को कि फ़ोटो खींचो। और फिर उन्होंने कहा, उनका एक प्यारो थे लालता करके, जी लालता, उनका लालता वो अलीगढ़ वाली खुरचन ले आओ दिनेश को। हम कहा बाबूजी आपको डॉक्टर ने मना किया है, आप मेरे को खिलाने के नाम पर आप खा जाओगे। और यही हुआ कि मेरे नाम पे मंगाए, उनके घर वालों ने बंद कर रखा था, खुरचन मीठा ज़्यादा ना खाएं, कल्याण सिंह जी को नुकसान होगा। मंगाया मेरे नाम पे, थोड़ी से मुझे खिलाई, बाकी तो खुद ही सब खा गए। मतलब प्रेम, स्नेह, निर्विकार व्यवहार और कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल जैसे एक वरदान बनकर आते थे। मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था और लड़का रहा था कि माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष थे और मुझे चाहते थे। नाम लखनऊ से किसी और का गया था जो टीम थी और
माननीय कल्याण सिंह जी, कलराज मिश्र जी, लालजी टंडन जी और कृष्ण त्रिपाठी जी समय अध्यक्ष थे, ये लोग बैठे हुए महापौर के चुनाव का वो कर रहे थे। मैं 2006 की बात बता रहा हूँ जी। तो उस समय अटल जी से हुआ कि पूछ लिया जाए। तो कृष्णनाथ त्रिपाठी जी ने उनको फ़ोन किया तो अटल जी लखनऊ का मेयर का तय करना है, आप यहाँ के सांसद हैं, कृपया मार्गदर्शन करिए। जी। तो बोले सांसद को विचार रखने का अधिकार तो है, मैं विचार रखूं कि सुझाव दूं? तो उनका नहीं अटल जी, आपका सुझाव ही हमारे लिए आदेश है। उनका नहीं, संगठन का आदेश होता है, वही सर्वोपरि होता है। कल्याण सिंह जी कृष्णा जी से पूछे तो क्या कहा? तो उनका कि अटल जी आप बताइए, आपका सुझाव या आपका जो विचार है वो बताइए। कृष्णा जी ने बोला, अटल जी ने कहा वो डॉक्टर को नाम भी लिख लो, ये नहीं कहा कि दे दो। तो लोग समझा कि डॉक्टर एस सी राय को कह रहे हैं। तो बोले डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया है, एस सी राय साहब ने, उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। जी। तो बोले मैं डॉक्टर कलम वाले को बोल रहा हूँ, वो दिनेश। तो मेरा एकदम नया नाम था, लोग एकदम अचंभित थे। तो कल्याण सिंह जी ने और कल्ला जी ने पूछा कि क्या कह रहे हैं कल्याण सिंह जी, अटल जी क्या कह रहे हैं? तो कृष्णा जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि एक नाम ये भी नोट कर लो। कल्याण सिंह जी ने झट से हाथ ले लिया, वो पीएनटी फोन होता था, ले लिया। बोले अटल जी दिनेश का नाम फाइनल हो गया। उधर से जो भी संवाद अटल जी का हुआ हो, माननीय कल्ला जी ने कहा कि जो अटल जी के मुंह से जो वाक्य निकल गया उसी को हम लोग को मानने की परंपरा है, और मैं महापौर के लिए प्रत्याशी बन गया। मैं कल्याण सिंह जी का बीच बीच में उल्लेख क्या कर रहा हूं कि कार्यशैली, त्वरित निर्णय और चुनाव में जिस शहर में जाते थे वहाँ की स्थितियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के महापुरुषों के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में, वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, वहाँ के बैकग्राउंड के बारे में, वहाँ के नेताओं के पिछली हिस्ट्री के बारे में, जिन्होंने काम नहीं किया उनके बारे में, भाषण, धारा प्रवाह और धारा प्रवाह भाषण में सारी चीज़ों का उल्लेख। उनकी भाषण शैली की मैं समझता हूँ कुछ सानी नहीं था। और कल्याण सिंह जी को मैंने रोते हुए भी देखा है, और ऐसे रोते हुए देखा है नेताओं के उसमें। मैं था, उनका जन्मदिवस था और कल्याण सिंह जी पार्टी छोड़ चुके थे, और उसी समय माननीय अडवाणी जी का फ़ोन आता है पीएनटी नंबर पे, और कल्याण सिंह जी बात करते करते रोने लगते हैं कि माननीय अडवाणी जी मैं तो आपका ही कार्यकर्ता हूँ, आपने मुझे बनाया है। और उधर से क्या बात हो रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कल्याण सिंह जी के सामने बैठा था, और बाद में माननीय अडवाणी जी, मैं आपने ही मुझे बनाया, आगे सिखाया, बड़ों का आदर, संवाद और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी उनमें। वो बोलते थे, एक कांग्रेस के नेता थे, मुझे याद है कि उनके परिवार के किसी का ट्रांसफ़र था, दूसरे दल के थे। उन्होंने वहाँ के कुलपति को कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता क्योंकि पद नहीं है, कुछ ऐसे ही था, कोई विषय था, मुझे ध्यान नहीं है जी। तो उन्होंने अपने सचिव से पूछा, सचिव ने कहा नहीं हो सकता। उनका क्यों? कहने ऐसा नियम नहीं है। तो क्या नियम कौन बनाता है? तो सचिव ने कहा सर सरकार बनाती है जी। उनका सरकार कौन है? सचिव ने कहा सर आप हैं। तो उनका मैंने कह दिया, इसको करके 2 घंटे में बताइए जी। ये लीगल काम है, लीगल काम को करने में इफ या बट नहीं होना चाहिए। चाहे वो जिस दल का हो। और 2 घंटा क्या 1 घंटे में जो असंभव बोल रहे थे वो संभव हो गया। तो कल्याण सिंह जी निर्णय लेने में कार्यकर्ताओं में गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, ऐसे वो फोन पर बोल रहे थे। किससे बोल रहे थे मैं नहीं जानता। और कल्याण सिंह जी का आखिरी जन्मदिन थोड़ा भावुक था,
बहुत बीमार थे, लेटे हुए थे अंदर, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और सब लोग, लगभग बहुत सारे लोग जा चुके थे जी। अंदर वाले कमरे में लेट गए थे। तो मैं पहुंचा तो उनका पोते हैं आजकल जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, संदीप ने कहा कि बाबूजी अंदर लेट गए हैं और आज थोड़ा उनका तबीयत नहीं ठीक है। मैं पहुंचता हूँ तो कल्याण सिंह जी बोलते हैं, बाहर सुन रहे हैं, कल्याण सिंह बोले मैं ठीक हूँ, दिनेश आए ना, बुलाओ जी। आवाज़ पहचान। और उसके बाद बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने अपने सेवक से इशारा किया कि वो ले आओ। जी। तो एक टोपी लेके आया वो, अच्छा। और कल्याण सिंह जी को उसने पहना दी। जी। बाद में कल्याण सिंह जी ने उनसे कहा कि दिनेश पास में आओ, जी। संदीप पास में आओ, और उन्होंने अपनी टोपी को संदीप को पहना दिया, पोते को। जी। बोले इसका मतलब समझते हो? जी। मैंने कहा बाबूजी इसका मतलब है कि आपने अपनी गद्दी, अपने विरासत आपने पोते को आशा के साथ दी कि वो अच्छा काम करे। जी। बोले यही मेरा उनसे गवाह तुम हो। जी। कल्याण सिंह जी हारे हुए चुनाव को जिता सकते थे, और कहीं भी हो तो हर जगह में डिमांड उनकी होती थी। और बात ही बात में वो बोलते बोलते ऐसा बोल देते थे। कांग्रेस के बारे में उनका एक उदाहरण आज भी नेता लोग अपना बनाकर बोलते हैं। और क्या था कि मुलायम सिंह जी का वो चरम सीमा चल रहा था। जी। तो कल्याण सिंह जी एक सभा कर रहे थे, बहुत सभा थी, वहाँ से ये हो रहा था कि बीजेपी जीतेगी कि सपा जीतेगी, ऐसे ही था। कल्याण सिंह जी ने बोला कि एक गांव में बिल्ली ने बच्चे दिए। अब जनता सुन रही, कल्याण सिंह जी कहानी तो बहुत अच्छी सुनाते हैं। उनका बिल्ली के बच्चे होते ही वो सपा 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 चिल्ला रहे थे। भीड़ लग गई, लोगों ने सपा के नेताओं को कहा कि साहब बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही सपा सपा कर रहा है। जी। तो उनके बड़े नेता लोग चल के पहुंचे 2-3 दिन बाद और कहा लाओ बिल्ली के बच्चे देखें। जब बिल्ली के बच्चे देखने के लिए पहुंचे तो उनका तो बोल नहीं रहे, तो उनको बुलवाओ। तो उनके सामने जब पहुंचे तो बिल्ली के बच्चे बोलने लगे भाजपा भाजपा भाजपा। तो उनका ये कैसे, तो ये तो हमको बताया गया था, तो सपा सपा बोल रहे हैं। तो कल्याण सिंह जी ने अपने शब्दों में एनालिस किया कि जब पैदा हुए तो उनकी आंख बंद थी बिल्ली के बच्चों की, इसलिए वो सपा सपा बोल रहे थे। और जब 2-3 दिन के बाद वो जो लोग पहुंचे तो उनकी आंख खुल चुकी थी। जब आंख खुली तो उन्होंने भाजपा भाजपा ही कहा, यानी चैतन्य भाव में बीजेपी ही आपका उद्धार कर सकती। जहां ये कहानी सुनाई, जो जश्न मना कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता की पब्लिक की नब्ज समझते थे कल्याण सिंह जी, और उनको मीठे का बहुत शौक था खाने का, और उनसे चाय बनाने का शौक भी उनको स्वयं से था, जिससे प्रसन्न हो जाते थे, कहते चलो चाय पिलाते हैं। मथुरा का पेड़ा, अलीगढ़ की खुरचन, बदायूं का पेड़ा, कल्याण सिंह जी के प्रिय भोजों में ये सारी चीज़ें रहती थी। और मैं समझता हूँ कि कल्याण सिंह जी बिरले थे जिनको माननीय अटल जी भी बहुत मानते थे। मुरली मनोहर जोशी जी भी, अटल जी की एक दिन जन्मदिन होता था, तो ये होता था पहले किसने बधाई दी। कल्याण सिंह जी बोलते थे कि दिनेश आज मैंने सुबह 5 बजे जोशी जी को कर दिया फ़ोन, आज पहला मेरा फ़ोन रहा है, आज जोशी जी हार गए। तो जोशी जी भी, यानी बड़ों से तारतम्यता बहुत सारी थी कल्याण सिंह जी की। वो क्षेत्र प्रचारक के रूप में ओम प्रकाश जी से बहुत प्रभावित थे, और अपना हम उम्र होने के बाद भी श्री ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, जो विद्या भारती के संरक्षक आज भी हैं, बीमार हैं, उनको अपना वो एक गाइड मानते थे, अपना एक दोस्त तो शब्द नहीं ठीक है लगता मुझे, लेकिन सबसे बड़ा हमदर्द मानते थे उनको, और उनकी सलाह को ही वो मानते थे कि उनके लिए वो अमृत की तरह अमृत बाण है। तो कल्याण सिंह जी बहुत याद आएंगे लोगों को, अपनी कार्यशैली के लिए, निष्पक्ष भाव के लिए, निडरता के लिए, और जो
श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का एक नायक के रूप में कैसे कैसे चलता था आंदोलन, मैं उस समय विश्व संवाद केंद्र का कार्य में देख रहा था। जी पदमकांत जी आपके शहर के आदरणीय विपिन बिहारी तिवारी जी विश्व संवाद केंद्र जी का कार्य देखते थे, और अधीश जी मैं पहले पहुंचा हूँ, थोड़े समय मैंने साल भर काम किया, उसके बाद फिर माननीय अधीश जी ने उसको देखा रोड में पहला पार्क रोड में। तो मुझे याद है कि हम लोग कल्याण सिंह जी के भाषणों को लोगों तक का सर्कुलेट करते थे। जी हिंदुस्तान समाचार को फिर से पुनर्जीवित होने का प्रयत्न चल रहा था उसी विश्व संवाद केंद्र पे। जी तो माननीय कल्याण सिंह जी क्या क्या टिप्स देते थे। कल्याण सिंह जी ने लोगों से कह दिया कि आंदोलन बीच में रुकना नहीं चाहिए, अच्छा ध्वजा लहराएंगी और आगाज होगा, घरों से होगा, घर के अंदर से होगा, थाली से होगा, चम्मच से होगा, बेलन से होगा, घंटे से होगा, घड़ियाल से होगा, शंख से होगा, होगा होगा होगा। उसी चीज को उन लोगों ने कार्यक्रमों में विश्व संवाद केंद्र के निकाला। घर घर थाली बजी, घर घर घंटा घड़ियाल बजे, जागरण हुआ लोगों का। कल्याण सिंह जी के भाषण का एक एक वाक्य लोगों के लिए एक मार्ग निर्देशन वाक्य बन जाता था। जी तो कल्याण सिंह जी प्रतिभाशाली तो थे ही, एक अध्यापक भी थे। जी हाँ शुरू में वो टीचर बने थे, और प्रारंभ में तो उनके परिवारजन बताते हैं कि राजू भैया को जो उनके बेटे हैं उनको बहुत प्यार करते थे, और छोटेपन में स्वयं उनको पढ़ाते थे वो। कल्याण सिंह जी घर के लिए बाबूजी, कार्यकर्ताओं के लिए बाबूजी, विपक्षियों के लिए एक प्रतिद्वंदी के रूप में तो आते थे, लेकिन सहृदय भाव था उनमें। और मैं कह सकता हूँ कि कल्याण सिंह जी जब आ रहे थे, मतलब RKP से और भाजपा के उसमें, जी तो मंच पे बैठे थे, और उस समय मंच पे मुझे भी बैठने का सौभाग्य मिला था। और कल्याण सिंह जी की आंखें नम थीं। जब बोलने के लिए खड़े हुए तो बोले, मैं आज अपनी माँ के पास लौट कर आया हूँ, माँ यानी बीजेपी के पास में। अब माँ का आंचल नहीं छूटे, यही ऊपर वाले से कामना होगी। इसी बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाऊंगा। और लिपट कर वो भाजपा के झंडे पे गए, वो भाजपा के झंडे पर लिपट कर गए, और वो हर चीज को, कार्यालय नया बन चुका था, वो हर चीज को दिखाते। देखो इस जेब में बैठता था दरी में, कितनी अच्छी मेज लग गई, यहाँ तो AC आ गया। याद है आपको, हाथ वाला पंखा चलाते थे हम लोग। फिर आगे चलते हैं, याद है यहाँ पर ऊषा का टेबल फैन लगा हुआ करता था। कल्याण कार्यालय से जुड़ाव यादें, एक एक कर्मचारी को बुला के उससे उसका हालचाल, पुराने लोगों के बारे में। तो कल्याण सिंह जी का बहुत साथ रहा। मैं बहुत सी चुनावी सभाओं में गया, और पता लगा कि खाली है मैदान। कल्याण सिंह जी पहुंच गए, और खाली मैदान में भी कम मैदान होता चढ़ जाते थे। तो जहाँ बोलना शुरू करते थे, कहाँ से भीड़ आती थी भगवान जाने, और पूरा भर जाता था माहौल। कल्याण सिंह जी के लिए कभी बसें भेजकर भीड़ नहीं बुलाई जाती थी, बस अनाउंस हो जाता। तब तो ये सोशल मीडिया भी नहीं था, टेलीविज़न पे भी प्रचारित नहीं आता था। बस एक कार्यकर्ता दूसरा कार्यकर्ता तीसरे से फैल जाती थी खबर पूरे जगहों पर। और कल्याण सिंह जी की जब सभा होती थी तो जगह नहीं मिलती थी लोगों को। यही कहूँगा कि जब भी उनका जन्मदिन होगा, जब भी उनकी पुण्यतिथि होगी, तो नमन करते समय आंखें जरूर खोज रही होंगी उस कल्याण को, जिसने जनता का भी कल्याण किया, पार्टी का भी कल्याण किया, और एक विचारधारा को पुष्ट किया, बलिष्ठ किया। वो नए लोगों को ज्वाइन कराते थे, बहुत सारे लोगों को लाए, लेकिन कभी भी पुराने कार्यकर्ता का अपमान कहीं नहीं होने दिया। और पुराने कार्यकर्ता के बल पे जिन्होंने पार्टी में काम किया होगा, उन्होंने नई पौध को तो पैदा किया, लेकिन पुरानी कार्यकर्ता के आधार पर यानी उसको काट कर कभी नहीं किया।
जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। कल्याण सिंह जी एक कुशल प्रशासक और एक अनुशासन प्रिय थे, और अक्सर वो कहते थे कि बिगड़ैल अफसरशाही को चंगुल में कैसे जो है वो किया जाए। तो वो कहते थे कि अफसरशाही घोड़ा है और सवार जो है वो मुख्यमंत्री है। तो घोड़े को अपने सवार की रानों की ताकत उसको पता होती। तो ऐसे नहीं, वो भी ये भी बोलते थे, ये भी बोलते थे कि लगाम को तो रखना चाहिए, लेकिन चाबुक का प्रयोग कम करना चाहिए। जी। एक बार मैं पहुंचता हूं, हम लोग कुछ पार्टी के विशेष कार्यकर्ता थे जो हमारे हमसे वरिष्ठ थे लोग, हम लोग कल्याण सिंह जी के पास पहुंचते हैं। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, और उनसे मिलने का समय नहीं लिया था, और उनका मिलने का जो कार्यकर्ताओं से भी मिलने का समय था वो बीत चुका था। हम लोगों ने संदेश भेजा अंदर से कल्याण सिंह जी को, तो उस व्यक्ति ने जाके कहा, तो उनका कि अच्छा बुला लाना। लेकिन तब तक उनके सचिव आगे, नहीं सर आपकी तो बैठक है, अभी किसी से नहीं मिल सकते। तब तक हम लोग पहुंच गए। उनके वो अधिकारी फिर से कहने लगे कि आप लोग आज अभी माफ़ कीजिएगा, मानी जी बैठक लेने जा रहे हैं। कल्याण सिंह जी ने कहा कि आप तीसरी बार कह रहे हैं, तो मैंने एक बार कह दिया और आपने 3 बार कहा, और मेरे कार्यकर्ताओं से, आप अधिकारी हैं, आपका काम है मुझे बताना, आपके बताए हुए पे काम मुझे करना है या नहीं करना, ये मेरा डिसीजन है। मेरा डिसीजन है कि इनसे मिलना है। अधिकारी क्षमा के मुद्रा में आए, नहीं मुझसे सर गलती हुई। अधिकारी को शिष्य शालीन तरीके से कैसे बोला जाता है जी, अपने अधिकारी को कैसे बताया जाता है, गजब का था। कल्याण सिंह जी जनता में 2-2, 3-3 हजार लोगों से एक बार में बैठते थे। 2 खड़े होते थे लोग, 3 अधिकारी, जिसमें तत्काल काम करना है वो व्यक्ति अलग है। वो एप्लीकेशन लिया और उनको लगा कि ये जस्ट काम है, उसको पकड़ा दिया, और दूसरे से पूछा तो लगा कि ये काम होने लायक है लेकिन टाइम लगेगा, दूसरे अधिकारी को दे दिया। वो निशान होता था, और जिसका काम नहीं करना, ये गलत काम लाया है, वो तीसरे अधिकारी को पकड़ाते थे, और सारे काम होते थे। यानी किसी को ये बताना नहीं था कल्याण सिंह जी को ये काम करना है, वो काम करना। मिस्टर ए, अगर आपको ये दे दिया तो यानी ये 100% वाले हो, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, इसको कर ही देना है। मिस्टर बी, ये काम योग्य है, टाइम लगेगा, आपको समय पे करना है। मिस्टर सी के हाथ में आ गया, चाहे जितना वो हो, नहीं करना है। तो व्यक्ति की पहचान, काम की पहचान, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनका संगठनात्मक व्यवहार बहुत अद्भुत था। और जिसको बोलते हैं कि नॉट टू बी डिस्करेज्ड, हतोत्साहित ना होना, कोई डिसीजन एंड एक्शन तुरंत देखना और निर्णय लेना सीखना है। तो नाम फिर भी एक ही आएगा, कल्याण सिंह जी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर और एक नेकदिल इंसान। और इन सब के साथ में रौद्र रूप धारण करें तो बड़े बड़े लोग दहल जाते थे। कल्याण सिंह जी का नो बोल देना, फिर लोग यस के लिए बात नहीं करते थे, और कल्याण सिंह जी का यस, तो फिर यस को फिर नो में परिवर्तित करने की हैसियत किसी की नहीं होती थी। इसी का नाम कल्याण सिंह है। पुख्ता कर मैं ये कह सकता हूँ कि कल्याण सिंह जी जब भी उनका जन्मदिन आएगा तो याद आएंगे, उनका स्मरण दिवस पुण्यतिथि आएगी तो याद आएंगे। लेकिन जब जब निर्णय लेने की अवधि आएगी, जब जब बीजेपी में कार्यकर्ताओं की देखरेख और व्यक्ति के आधार पर उसका उपयोग की बात आएगी, उसका चयन कैसा होना चाहिए, कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बुलाया कार्यकर्ता को दे दिया, यानी उनका आकलन ही सोर्स और सिफारिश से कहीं बड़ा होता था। मैं समझता हूं कि कल्याण सिंह जी की राह पर चलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, आज भी शब्दों में जीवित हैं, क्रिया और कर्म में जीवित हैं, आचरणशीलता में जीवित हैं, संगठन कार्यकुशलता में जीवित हैं, हमेशा जीवित रहेंगे। जब तक लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लेख होगा, याद आएंगे, हमेशा याद आएंगे कल्याण सिंह जी। उनको मेरी
विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने समय निकाला, विभूति के जीवन वृत्त को सामने रखा। धन्यवाद डॉक्टर। बाबूजी ने कहा, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर के मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महा महिभूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे शरपावक तेज प्रचंड दहे। मंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंगवरम मदमोह महाममतारजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। की रात निपात किए मृगलोग कुभोग शरण हिये हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया।